हमारे भ्राता अनिल भाई जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं। इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन इस प्रभु कार्य में अर्पित किया हुआ है। इनका एक ही उद्देश्य था कि जैसा मेरा जीवन श्रेष्ठ बना है, ऐसे हमें औरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सिर्फ मुझे अपना कल्याण नहीं करना है, मुझे औरों का भी कल्याण करना है। बच्चा वो जो माँ बाप का नाम रोशन करे। कहते हैं राम ने अच्छे कर्म किए, आज राम के अच्छे कर्मों से उनके माँ बाप का याद किया जाता है। ध्रुव प्रहलाद ने अच्छे कर्म किए, तो आज उनके कर्मों के द्वारा उनके माँ बाप को याद किया जाता है। तो बच्चा वही जो अपने कुल का उद्धार करे, अपने माँ बाप का नाम करे, रोशन करे, ऐसे बच्चे जब जन्म लेते तो बड़ा गर्व होता है और एक समाज में एक उदाहरण मूर्त बनते, एक प्रेरणादायी बनते। इन्हीं में से एक हमारे ये भी एक ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे हैं, जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा को अपना संसार बनाया और उनकी रचना को श्रेष्ठ बनाने का उनके कार्य में सहयोगी बने। उसके लिए भी इन्होंने बीड़ा उठाया कि मुझे जो परमात्मा चाह रहा है कि फिर से वो स्वर्णिम भारत, फिर से वो सुंदर दुनिया, फिर से राम राज्य आए, तो इस कार्य में हम भी सहयोगी बन सके, हम भी अपना भाग्य बना सके। जैसे कहते हैं कि रामायण में जब पुल बन रहा था लंका में चढ़ाई करने के लिए, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे, तो गिलहरी ने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसमें अपना पुण्य कमा लूं। तो बेचारी कुछ कर तो सकती नहीं थी, बालू में जाती थी, घुस जाती थी, और जो भी उसके तिनके आते थे जाके वहां पर हिला देती थी। तो सब लोग बोले ये क्या कर रही हो? बोली मैं 2-2 दाने डालूंगी तो भी मेरा नाम तो आ जाएगा, अच्छे काम में, भगवान के काम में हमारा भी नाम आ जाएगा। कि इन्होंने भी पुल बनाने में सहयोग किया, तो राम ने उनकी जो लकीर खींच दी। आज वही दिखाई दे, कहते हैं भगवान के कार्य में अगर हम कहीं भी काम आ जाएं, इससे बड़ा हमारा भाग्य नहीं है। इंसान के तो काम आते हैं, इंसान के काम आने के बाद धोखा भी मिलता है, लेकिन भगवान के काम आएंगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा, बल्कि धोखे से सदा बचे रहेंगे। तो ऐसे हमारे भ्राता जी आज सबको धोखे से बचाने के लिए, समाज से फिर से एक नई जागरूकता लाने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए आज ये सब अभियान लेकर निकले। हम सब अभियान के हमारे जो लीडर हैं भ्राता अनिल भाई जी, तो सभी एक बार की जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे भ्राता जी का। तो आप भी बहुत सुंदर स्वयं का परिचय देंगे कि आप कौन हो, ठीक है ना। जैसे एक बात कही गई है, कहते हैं पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा कभी मिलता नहीं। तो इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डालेंगे हमारे भ्राता अनिल भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले तो शुक्रिया उस ईश्वर का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ सेवा कर सकूं आप सबकी। आप सभी हमारे अपने हैं। किसी को लगता है कि ये सामने जो शख्स खड़ा है ये आपका अपना बेटा, अपना भाई है? लगता है किसी को? अगर यहाँ पर आपका अपना बेटा खड़ा होता तो कितना खुश होकर सुन रहे होते ध्यान से, है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं भी आपका एक बेटा हूँ, भाई हूँ, ठीक है। तो मूवी देखते हैं सभी, मूवी देखी होगी, फिल्म देखते हैं सभी। 4 बातें मुख्य होती हैं उसके अंदर। एक डायरेक्टर होता है जो सबको कमांड देता है तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है। दूसरा एक्टर होता है जो अपनी एक्टिंग करता है। फिर लाइट्स होती हैं, बिना लाइट्स के कुछ मूवी अच्छी नहीं बनेगी। और चौथी चीज होती है स्टेज। स्टेज होती है हर एक अलग अलग सीन शूट करने के लिए। उस मूवी में क्या होता है, जो एक्टर होता है ना, उसको अपने रोल पे पूरा अटेंशन होता है, कोई मेरा रोल खराब नहीं होना चाहिए। उसका कभी ध्यान नहीं होता कि दूसरे का रोल कैसा हो रहा है। अगर दूसरे का रोल खराब हो रहा है तो उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए, मेरा चाल ढाल, मेरे बोल, सारे कर एक्शन मेरे अच्छे होने चाहिए। होता है तभी मूवी अच्छी बनती है। अब ऐसे ही इस दुनिया में परमात्मा कौन है? हमारा डायरेक्टर। और हम सभी कौन है? एक्टर। सबका अपना अपना रोल है। कोई किसान है, कोई पुलिस वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, हर एक का अपना अपना रोल है ना। सूरज चांद सितारे क्या है? लाइट्स और स्टेज। ये जो दुनिया है ये हमारे लिए एक स्टेज है। अलग अलग जगह पर हम लोग जाते हैं, घर में जाते हैं तो वो भी एक स्टेज है, काम पे जाते हैं तो वो भी हमारी अलग स्टेज है। अब आप ये सोचो, हमारी फिल्म बन रही है और हमारा ध्यान कहाँ रहता है? अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते।
दूसरों पे ध्यान देते हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, ये फलाना खराब है, ये खराब है, उंगली हमेशा दूसरों की तरफ रहती है। और अगर हम अपनी फिल्म देखें तो हमें खुद को ही अच्छी नहीं लगेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए परमात्मा आकर के ये सिखाते हैं कि बच्चे खुद पे ध्यान दो, अपने आप को ठीक करो तो तुम्हारा सारी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया तुम्हारे कहने से वैसे नहीं बदलेगी, पर लेकिन तुम अपनी सोच बदल लोगे तो दुनिया बदल जाएगी। अपनी बस सोच बदलनी है, सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें अपने मन के विचारों को एक दिशा देनी है। इसे राजयोग पता है ना, तो उसमें क्या है, हम अपने मन के मालिक बनेंगे। आज हम मन के ही गुलाम हैं। देखा आपने नाटक में 2 मिनट का गुस्सा और क्या से क्या काम हो गए। और आज जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सबको मालूम है, बस 2 मिनट में गुस्से को कंट्रोल कर लेता ना, तो आज मेरा जीवन कहीं और होता, आज मैं कुछ और ही होता है कि नहीं? तो मन को कैसे कंट्रोल करें, उसकी विधि है राजयोग। तो राजयोग में सबसे पहले 2 शब्दों से बना, राज और योग। राज किस पे करना है हमें? मम्मी पे, पापा पे, भाई पे, बहन पे, बीवी पे, किस पे राज करना है? अपने पे, अपने ऊपर राज करना है। जिसने अपने आप पे राज कर लिया वो संसार पे राज कर सकता है ना? मन जीते जगत जीत। तो अपने मन के ऊपर हमें राज करना है। योग माना जोड़। आप यहाँ बैठे बैठे अगर आप अपने बच्चों को याद करोगे, पत्नी को याद करोगे, माँ बाप को याद करोगे, तो आपका सामने उनका चित्र आ जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब आपने उनको याद किया संकल्पों से, आपका योग उससे लग गया। तो आज हम आपको बताते हैं सबसे पहली भूल जो हमने की है, चाहे यहाँ पर जवान भाई हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आज तक चाहे कोई 50 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, सबसे बड़ी भूल आज सबने की हुई है। वो क्या है कि वो अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। 100 साल की उम्र तक भी व्यक्ति सोचता आता है कि मेरा नाम मोहन है, मेरा ये परिवार है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये है वो है। पर लेकिन जिस दिन आप अपनी माँ के गर्भ में आए, क्या आप अपना ये नाम लेके आए थे? क्या ये पहचान लेके आए थे? क्या आपको पता था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होने वाला हूँ, या मुस्लिम में, या सिख में, या ईसाई में? परंतु वास्तविक पहचान तो आपकी तब भी थी, पर ये रंग रूप जाति भेद हम सब ने यहाँ आकर बनाया। परंतु जब उस ईश्वर ने हमें भेजा था तब सबको एक भेजा था। तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम कौन है। हम इस शरीर को क्या कहते हैं हमेशा? मेरे कान है, मेरा नाक है, मेरा मुंह है, मेरे हाथ है, कहते हैं। कभी कहा कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं, मैं हाथ में दर्द हो रहा हूं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। माना ये मेरा मेरा कहने वाली शक्ति कौन है? वो है इस शरीर के जो प्राण, जिसको कहते हैं आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पे। सभी तिलक यहाँ लगाते हैं, सभी धर्मों में देखोगे यहीं पर तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वास्तविक पहचान है कि जो एक चैतन्य शक्ति है, जो शरीर की मालिक है, वो आत्मा। चाहे आपके कितने भी प्यारे सगे संबंधी हो, जिस दिन ये आत्मा पंछी उड़ गया, 2 दिन भी शरीर को रखेंगे नहीं। कोई रखेगा 2 दिन में? नहीं, कहेंगे इसमें तो बात आ रही है, इसको फूंक दो। और वो तो चला गया। कौन चला गया? हम जिसको सारी उम्र शरीर समझते आए कि ये मैं हूं, परंतु वो तो वहीं पड़ी है, लाश वहीं पड़ी है। तो क्या कहेंगे? मोहन चला गया। तो चला कौन गया? आत्मा। और वास्तव में मैं ही आत्मा हूं, जो इन आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ और हाथ द्वारा कर्म करती हूँ। वास्तविक पहचान हमारी है कि मैं एक आत्मा, जिसको रूह भी कहते हैं, लाइट भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना? सो सबसे पहली पहचान हम कौन है? आत्मा। खरगोश देखा है आप सभी ने? प्यारा सा होता है, छोटा सा, क्यूट सा। खरगोश का पिता कैसा होता है? खरगोश जैसा। हाथी का? हाथी जैसा। इंसान का? इंसान जैसा। तो वास्तव में जब हम एक स्टार हैं, आत्मा है, ऊर्जा है, तो हमारा असली पिता कैसा होगा? कोई देहधारी तो नहीं होगा, कोई शरीर वाला तो नहीं होगा। आत्मा का पिता भी, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो भी
ज्योति बिंदु सितारा। जैसे आत्मा में सितारा देखा ना आप सभी ने, वैसे ही परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु सितारा है। अब भगवान उसको कहा जाएगा जो सर्व धर्मों में मान्यता प्राप्त हो। उसको सब क्या कहेंगे, सबका मालिक एक है, भगवान एक ही है। सभी धर्मों में यही कहते हैं। हिंदुओं का अलग, मुस्लिम भाइयों का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, सबका अलग अलग, ऐसा तो नहीं। भगवान सबका इशारा किस तरफ है, एक। वो एक कौन है, सभी धर्मों के हिसाब से आज उस सत्य की आपको पहचान करा रहे हैं, जिसको बड़े बड़े योगी मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी, साइंटिस्ट, इंजीनियर जिस सत्य को नहीं जान पाए हैं, वो महान सत्य आज आपको बताने जा रहे हैं, वो भी सरल हिंदी शब्दों में। सबसे पहले अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो राम का भी जो ईश्वर रामेश्वर, लंका पे चढ़ाई करने से पहले श्री राम जी ने किसकी पूजा की, शिव की। शिव की अगर प्रतिमा देखेंगे तो कैसी है वो, निराकार ज्योति स्वरूप के यादगार में हमने उसको लिंग बना दिया है, परंतु परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप। अगर कृष्ण जी का भी अगर दिखाते हैं, उन्होंने किसकी आराधना की, शिव की, गोपेश्वरम जो उनका भी ईश्वर है। अगर नेपाल में जाएंगे पशुपतिनाथ, जो इंसान आज वृत्तियों से पशुओं के समान हो गया, जो उनको भी सदगति का रास्ता दिखाने वाला है, वो कौन है, शिव। 12 ज्योतिर्लिंगम आपने देखे ना, भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध है। सबसे पहले पूजा भारत में जो शुरू हुई थी वो राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी, सोमनाथ, हीरे का शिवलिंग था। तो हिंदू धर्म के हिसाब से कभी भी पूजा अर्चना होती है ज्योत जरूर जलाते हैं, है ना, तो वो परमात्मा का प्रतीक है। अगर आप मुस्लिम धर्म के हिसाब से देखें तो वहां पर भी हमारे भाई क्या कहते हैं, अल्लाह जो है वो नूर है, नूर इलाही कहते हैं उनको, है कि नहीं। तो उनका भी इशारा किस तरह का, प्रकाश की तरह। परमात्मा कोई शरीर वाला नहीं है, प्रकाश की तरह। अब सिख धर्म में भी देखिए एक ओंकार निराकार सतनाम वाहिगुरु, वो निराकार है, शरीर वाला नहीं है, निराकार है। और क्रिश्चियन धर्म में भी देखें तो वहां पर भी आपने देखा होगा, चर्च में एक बड़ी कैंडल जलाते हैं और सबके हाथ में क्या होती है, छोटी छोटी मोमबत्तियां। और क्राइस्ट जी ने क्या कहा, गॉड इज लाइट, भगवान जो है वो प्रकाश है। तो आप देखेंगे सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा का जो सत्य स्वरूप बताया गया वो प्रकाश बताया गया। और गीता को, जो कि सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है कि वो भगवान ने सुनाई थी, गीता के हिसाब से भी परमात्मा की वास्तविक पहचान बताई गई है। जब कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे भी देखना है आपके स्वरूप को। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं। जब उसको दिव्य चक्षु दिए तो उसको क्या साक्षात्कार हुआ, अखंड महाज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ, सबने पढ़ी है ना गीता। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो ज्योति स्वरूप है, और हम आत्मा भी उसका, कहते हैं ना हम उसके वंश है, तो हम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब हम इतने सालों से भक्ति करते आ रहे हैं, पूजा पाठ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, पाठ करते हैं, सब चीजें करते हैं, फिर भी जैसे हमारा रिश्ता अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ होता है, बहन के साथ होता है, तो उस अधिकार से हम कभी भगवान को याद करते हैं नहीं। कैसे होते हैं, वो भगवान है और हम इंसान ना, बस इतना ही नाता है। अगर अपने बच्चे को अपने बाप से कुछ मांगना हो तो क्या अधिकार से मांगेगा ना, पापा मुझे ये चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ी ना मांगेगा हे भगवान मुझे दे दो, नहीं, वो कहेगा मेरे को चाहिए, तो वो देगा। क्यों, क्योंकि उसका बाप है। तो इसी प्रकार परमात्मा के साथ क्या कहते हैं, हमारे सब संबंध है। तुम ही हो माता शिव पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सारे रिश्ते किसके साथ है, भगवान के साथ। क्यों कहते हैं, अगर भगवान कोई पुरुष वेश में होता तो भगवान तो कोई सजनी नहीं बनाता, कोई माँ का रूप नहीं देता, है कि नहीं। तो भगवान निराकार है, इसीलिए सारे रिश्ते आत्मा के परमात्मा के साथ है, इसीलिए कहा गया। तो अब हमें उससे संबंध जोड़ना है। जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई दिक्कत आती है, तो किसको याद करते हो आप सभी, वही, मान लो अगर पैसे की प्रॉब्लम आई है तो जो आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, जो पैसे वाला होगा, उसको याद करोगे। पड़ोसी को बोलोगे वो देगा, राह चलते किसी को बोलोगे वो मदद करेगा नहीं। जिसका रिश्ता होता है वही मदद करता है।
तो ऐसे ही परमात्मा के साथ जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो वो भी बंधायमान है हमारी मदद करने के लिए। तो लेकिन एक बार उस दिल से उसको याद करो, उसको पहचानो सही हम किससे बात कर रहे हैं। वो मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करता हूँ, वो मेरे साथ रहता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। कभी ये फीलिंग आई है? नहीं। तो क्यों? क्योंकि हमें वास्तविक स्वरूप अभी उसका पता नहीं था। तो आज आपको बताया गया है। तो अभी राजयोग का अभ्यास जो अभी करेंगे हम लोग, तो हमें अपना पता चल गया और परमात्मा का पता चल गया। अब उससे संबंध हमें जोड़ना है और राजयोग का जो विधि है वो फिर हमारे आगे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत सुंदर हमारे भ्राता जी ने बताया कि वास्तव में आप कौन हैं। आप कौन हैं? बताया आप कौन हैं? आप देह हो कि आत्मा? कौन है? क्योंकि देह तो हमारी एक वस्त्र है और इस वस्त्र को धारण करने वाली कौन है? आत्मा। अच्छा, शरीर की वैल्यू है या आत्मा की? आत्मा की है ना। अगर आत्मा शरीर में नहीं होगी तो शरीर बेकार है, एक सेकंड भी नहीं रखोगे। आत्मा शरीर से निकली, क्या कहते हो? जल्दी तैयारी करो भाई, इनकी जल्दी व्यवस्था करो। तो प्यार किससे था? आत्मा से या शरीर से? क्योंकि आत्मा की ही वैल्यू है। वास्तविकता में हमारा सत्य क्या परिचय? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और शरीर मेरा वस्त्र है। ये सिर्फ कर्म करने के लिए मिला। और आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। बताया ना भाई जी ने कि जैसे आत्मा निराकार वैसे परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसका नाम शिव है, स्वरूप ज्योति बिंदु, लिंग माना चिन्ह। ठीक है, तो बहुत सुंदर से बताया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब बात आती है कि हम परमात्मा को याद कैसे करें। सारा खेल तो इसी पे है ना। कहते मैं वैसे मुझे कहीं मन नहीं भटकता है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं या वैसे बैठते तो हमारा मन जाने कहाँ कहाँ भटकता है, यानी कहाँ कहाँ की बातें हमारे मन में आ जाती है जो कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, वो बहुत सारी बातें हमारे मन में चलने लगती है। मन, हम बैठे हैं देवी माँ के सामने, शिव जी के सामने, लेकिन मन हमारा और कहीं है। तन यहाँ है और मन कहीं और है। तो अब मन को कैसे उस परमात्मा में लगाएं, कैसे मन को एकाग्र करें, उसकी बहुत सहज विधि हमारी आदरणीय राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय दीदी जी बताएंगी। हमारी दीदी जी बाल्यकाल से ही अपना जीवन प्रभु कार्य में अर्पित किया। यही वो सच्ची मीरा है जिनका एक ही धुन थी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ऐसे ही हमारी आदरणीय दीदी ने, बहनों ने एक ही संकल्प रखा जीवन में, एक ही सपन की मेरा तो एक परमात्मा दूसरा ना कोई। मुझे जो परमात्मा खिलाए, जहां बिठाए, जो कराए, मैं हर एक में राजी हूं। तो आप परमात्मा के कार्य में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित किया और आप वर्तमान समय पीलीभीत में ही सेवा केंद्र की इंचार्ज हैं। आप यहाँ पर रह के कई सेवा केंद्रों का संचालन करती हैं और आपके सानिध्य में कई समर्पित बहनें और भाई भी पालना ले रहे हैं। आप बहुत ही नम्रता से, ममतामयी, बहुत सहज सरल स्वभाव से आप सबको बड़े प्यार से पालना दे रही हैं। और आपके सानिध्य में डेली अनेक माताएं बहनें भाई आप रोज ज्ञानामृत का पान कराती, रोज उनको ज्ञान स्नान कराकर उनका जीवन श्रेष्ठ बना रही हैं। उनका जीवन वास्तव में इतना हीरे तुल्य जीवन बन रहा है कि वो उनको सुख शांति की अनुभूति, उनका घर मानव स्वर्ग जैसा बन गया हो। ऐसे विचारों के साथ और शुद्ध भावनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आप सबके बीच में आइए। तो बहुत से ऐसी विधि बताएंगी कि कैसे हम आत्माएं मन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को याद करें। तो अभी हमारी आदरणीय दीदी जी विधि बताएंगी।